नमस्कार, वाइब्रेंट भारत के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हम लेकर हाजिर हैं देश भर में होने वाले खास महोत्सव, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को समेटे आपके अपनी वीकली कल्चरल राउंड अप के साथ। आइए आपको बताते हैं कि आज वाइब्रेंट भारत में हम आपको कहां का सफर करवाने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं कश्मीर, तमिलनाडु, नागालैंड, कर्नाटक, राजस्थान और गोवा। तो प्रतिबिंब, वाइब्रेंट भारत के आज के सफर में चलते हैं जम्मू कश्मीर के खूबसूरत शहर श्रीनगर। जी हाँ, यहाँ कड़ाके की सर्दी का स्वागत करने के लिए एक खास फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। जी हाँ, जिसमें घाटी के युवा कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और श्रीनगर के मौसम को और भी ज्यादा खुशनुमा बना दिया। तो चलते हैं श्रीनगर। जम्मू कश्मीर का खूबसूरत शहर श्रीनगर। यहाँ कड़ाके की सर्दी का स्वागत करने के लिए एक खास फेस्टिवल का आयोजन किया गया। श्रीनगर के टैगोर हॉल में 3 दिवसीय इस आयोजन का नाम इस्तकबाल ए चिल्ला ए कला है, जिसका आयोजन एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर यानी SCT की ओर से किया गया। इसे आमतौर पर चिल्लाए कला के रूप में जाना जाता है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और श्रीनगर नगर निगम SMC है। इसमें घाटी के कई युवा कलाकारों ने अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। आर्टिस्ट हैं हम लोग, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं कैसे क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। और जो मेरा तो सिंगिंग है, तो मैं सिंगिंग में ही अपनी भी देखा होगा, मैं सिंगिंग ही करती हूँ। तो प्लेटफॉर्म मेरे को यहाँ पे मिला तो मैं आ गई और मैंने यहाँ पे सिंगिंग की। ऐसे जो टैलेंट शोज़ है कश्मीर में बहुत कम होते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है, मगर ये जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे रखा गया है ये सारे टैलेंट को उभारने के लिए है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। बोर हो रहे हो आप? हाँ। क्यों ना आज हम एक नई गेम ट्राई करें? और सीक्रेट गेम। लेकिन इस गेम को खेलने के लिए आपको मेरे बेडरूम में चलना होगा। इसके साथ ही नाटक मंचन के जरिए सामाजिक संदेश भी दिया गया, जिसका दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। हमारी बच्ची कुछ नहीं कर पाई, ये कैसी मुसीबत में आ गई। अपनी ही बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पा रही। चुप हो जाओ, बस करो। ये सब मेरी ही गलती कि मैंने अपनी फूल जैसी बच्ची को उस शैतान के हवाले कर दिया। नाज, इतनी बात हो गई हमारी नाज के साथ और आप लोग अभी तक चुप बैठे हैं। और हम करके क्या सकते हैं? दोनों तरफ से नुकसान हमारा ही है। कल हमारी बच्ची बड़ी हुई, उसकी शादी हुई और ये था अगर उसके सर लग गया उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मगर हम समीर को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। समीर को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए।
रुख करते हैं दक्षिण का। तमिलनाडु के चिदम्बरम पहुंचते हैं, जहां के श्री नटराज मंदिर में 10 दिन के खास फेस्टिवल का आयोजन किया गया। धार्मिक उत्सव थिरुवर्थीरा नाम का ये फेस्टिवल दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। जी हाँ, जो केरल और तमिलनाडु में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस खास फेस्टिवल के बारे में कि क्या है खासियत इस फेस्टिवल की, और चलते हैं ये जानने के लिए चिदम्बरम। भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजने वाले उपासकों के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम का नटराज मंदिर आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है। पिछले दिनों यहाँ एक खास धार्मिक उत्सव तिरुवथिरा का आयोजन किया गया। ये वार्षिक तमिल त्योहार 10 दिवसीय खास उत्सव है जिसमें भगवान शिव के नटराज रूप की पूजा की जाती है। इस लोकप्रिय शीतकालीन त्योहार का प्रमुख आकर्षण होता है अरुद्र दर्शन। भगवान शिव को चढ़ने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों की लंपी खेप और कार फेस्टिवल। इस साल अरुद्र दर्शन के ही हिस्से के रूप में आयोजित कार उत्सव में हिस्सा लेने के लिए कुड्डालोर और आसपास के जिलों से सैकड़ों भक्तों की भीड़ चिदम्बरम में उमड़ी। तिरुवथिरा की रौनक और आस्था को उत्तर भारत में महाशिवरात्रि उत्सव के समान ही समझा जा सकता है। और अब रुक करते हैं पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड का, जहां पिछले दिनों अपने आप में अनोखे फेस्टिवल का आयोजन हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं नागालैंड पियानो फेस्टिवल की। ब्रिलांटे की ओर से आयोजित इस खास आयोजन में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पियानो वादकों ने हिस्सा लेकर पियानो से संबंधित हर पहलू को सामने रखा। इसके साथ ही उभरती युवा प्रतिभाओं को भी देखने और सुनने का अवसर मिला। पियानो का नागालैंड के सामाजिक जीवन में गहरा दखल है। इससे पहले भी नागालैंड पियानो फेस्टिवल कोहिमा में स्थानीय लोगों के बीच आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार प्रतिबिंब इस फेस्टिवल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को जोड़ने की जो मुहिम थी वो बहुत रंग लेकर आई और कुछ खास आकर्षण दिखा। जी हाँ, इस बार इसे इंटरनेशनल वर्चुअल एडिशन के तौर पर भी सेलिब्रेट किया गया। ब्रिलांटे द नागालैंड पियानो फेस्टिवल अपने आप में अनोखा फेस्टिवल है। जो पिछले दिनों नागालैंड में वर्चुअली आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पियानो वादकों से पियानो से संबंधित बारीकियों को जानने, समझने का मौका देता है, जिसमें डेमो, मास्टर क्लास, वर्कशॉप के जरिए पियानो से जुड़े हर पहलू को समझा जा सकता है। If you take an ascending order, the notes will be C, E flat, F sharp, G, A, C. And when you take a descending, there will be all notes will be included. So that will be C, B, A, F sharp, E flat, D and C. दिनों तक चला नागालैंड पियानो महोत्सव पियानो संगीत के इतिहास और प्रभाव का जश्न तो मनाता ही है, साथ ही उभरती प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का काम भी करता है।
as a pianist, it is a great platform to showcase our talent, and also I got to learn many things from many other musicians under the same roof. इतिहास की बात करें तो नागालैंड में पियानो का सामाजिक प्रभाव व्यापक और गहरा है। उन्नीस के दशक की शुरुआत में चर्च में अपनी मौजूदगी से लेकर आज ये स्थानीय तौर पर लगभग हर घर में अपनी पहुंच बना चुका है। ब्रिलांटे की ओर से आयोजित ये नागालैंड पियानो फेस्टिवल का 3rd वर्चुअल एडिशन है। इससे पहले भी ब्रिलांटे नागालैंड पियानो फेस्टिवल को स्ट्रीट म्यूजिक फेस्ट की तरह भी सेलिब्रेट करता आया है। अब हम रुख करेंगे दक्षिण भारत का और कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु चलेंगे। जी हाँ, जहां आयोजित हुए लिटरेचर फेस्टिवल में अवसर मिला 160 से ज्यादा लेखक और वक्ताओं को सुनने का, जिन्होंने कई विषयों पर अपनी अपनी राय रखी। बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल BLF का ये 10वां संस्करण है। ये लिटरेचर फेस्टिवल साहित्यिक विविधता का जश्न मनाता है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीति से जुड़े विभिन्न विषयों पर देश के भीतर और बाहर की दुनिया के बेस्ट माइंड्स को सुनने और समझने का मौका देता है। 2 दिवसीय इस लिट फेस्ट में 160 से ज्यादा लेखक और वक्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं जहां टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द पैंडेमिक विषय के जरिए पैंडेमिक के सारे पक्षों और पहलुओं पर चर्चा की गई। Scientists are learning very quickly. So each time there is a new variant that comes up, a new situation that is introduced, you can see that the scientists are quicker off the mark. इसके साथ ही देश की पारंपरिक शिक्षा पद्धति से लेकर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के तमाम पहलुओं पर रिविजिटिंग द एजुकेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया के जरिए विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। India was the knowledge capital of the world, and this did not happen just by chance. It happened because we had an ecosystem of learning where it was absolutely the duty of every individual to remove his ignorance. You have to study, you have to know, you have to learn. This was the culture of the country. इस फेस्टिवल में टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने भी वर्चुअली हिस्सा लिया। इनकी बायोग्राफी एस अगेंस्ट ऑड्स पर भी चर्चा हुई। I never felt any pressure from my parents where I needed to do something or I was ever forced to do something, even though they had put every penny of their life saving into my tennis. They never told me if I said I wanted to go for a birthday party, they would be like, okay. They wouldn't be like, no, you got to go practice. इसके अलावा मैं शायर तो नहीं, पोइट्री इन इंडियन सिनेमा जैसे विषय के जरिए हिंदी सिनेमा के संगीत के हर पहलू की चर्चा की गई। Classical Carnatic music means poetry written by the Vaggayakara. Vaggayakara means the one who has composed the music and the lyric. It comes simultaneously. Tyagaraja, Shama Shastri, another lot of people. In Hindustani music, there is a lyric, but I have heard Begum Akhtar sing Bazu Band Kulkula, only that line for 15 minutes for my pleasure. They're not trying to project the content of the lyric as much as they are trying to project the emotion of the raga. मैं आशिक तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई मैं शायद तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक खास कला के बारे में पूछा था। आप में से जिन लोगों ने या जिन
दर्शकों ने इसका सही जवाब हमें भेजा है, उनके नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, इस कला का नाम है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की विरासत पण चित्रकला, जो अपने आप में एक संपूर्ण संस्कृति है। तो चलते हैं राजस्थान और जानते हैं इस लोक कला को विस्तार से। फड़ चित्रकला भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। फड़ राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की विशेषता है और यहाँ की भोपा जनजाति की विरासत भी। यह चित्र केवल कलाकृति नहीं है, बल्कि कला, संगीत और साहित्य की एक संपूर्ण संस्कृति है, जिसे वो फड़ पर चित्रित करते और गीतों में बांचते हैं। ये जीती दलिया लीदी बीमाई नेरी जोरी पाला नहीं दे ले जोरी रे पाला नहीं दे ये उदारे ले जावे बुढ़ारी को चित्र और गीत दोनों को ही फड़ कहा जाता है। फड़ में आयताकार कपड़े पर स्थानीय राजाओं पबूजी और रामदेव जी के जीवन की घटनाओं को विस्तार से चित्रित किया जाता है। आकार में लगभग 5 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े इस सूती या रेशमी कपड़े पर चटक रंगों का प्रयोग होता है। फड़ का धार्मिक महत्व है, जिसके चलते इसे बनाने वाले चित्रकार और बांचने वाले भोपा दोनों ही इसे पवित्र मानते हैं। यहाँ तक कि इसको घर में पवित्र जगह पर रखकर पूजा करने का भी विधान है। मान्यताओं के अनुसार फड़ एक अपभ्रंश है जो पढ़ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पढ़ना। जब भोपा लोक गायक स्थानीय शौर्य गाथाओं पर आधारित इन चित्रों को प्रस्तुत करते हैं, तब ऐसा लगता है कि वो इन चित्रों के माध्यम से उन शौर्य गाथाओं को पढ़ रहे हैं। और प्रतिबिंब अब रुख करेंगे उस सेगमेंट का जिसका इंतजार हमारे दर्शकों को होता है बेसब्री से। जी हाँ, सप्ताह के लिए आपका सवाल। आप अपनी स्क्रीन पर जिस कला को देख रहे हैं, आपको उसका नाम और संबंधित राज्य का नाम बताना है। आप अपना जवाब स्क्रीन पर दिए जा रहे पते पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम हम अगले एपिसोड में जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा आपके आसपास कोई ऐसा महोत्सव, लोक पर्व या खास आयोजन होता है जिसमें देश की संस्कृति की झलक मिलती है, तो उससे संबंधित जानकारी, वीडियोस हमें मेल करें। अच्छा, वीडियोस को हम आपके नाम के साथ अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे और पता नीचे दिया जा रहा है। अमृता, अब चलते चलते दर्शकों को लेकर चलते हैं गोवा, जहां म्यूजियम ऑफ क्रिश्चियन आर्ट में हुए खास क्रिसमस इवेंट के दौरान खास म्यूजिक कंसर्ट की कुछ झलकियां हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं।
वाइब्रेंट भारत के आज के सफर में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। जी हाँ, इस वायदे के साथ कि आपसे जब मुलाकात होगी तो दिखाएंगे देश की सांस्कृतिक विरासत की कुछ और झलकियों को। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।